अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील नहीं करना चाहती मगर बातचीत जरूर करना चाहती है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 200 साल जेल में रहने के लिए तैयार है मगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए 18 महीने से कमेटी बना रखी है। तहरीक इंसाफ दावा करती है कि वो जमहूरी पार्टी है मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी कहते हैं कि वो मुज़ाकरात सिर्फ फौज के साथ करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहते हैं कि वो गुलामी कबूल नहीं करेंगे, मर जाएंगे मगर डील नहीं करेंगे, जबकि इसी किस्म के बयान वो इक़्तिदार में आने से पहले भी देते थे कि वो ऐसे कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे जिसे फौज या ISI चलाए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से निकलने के बाद हर रोज़ ये कहते रहे कि उनकी हुकूमत गैर कानूनी तौर पर खरीदो फरोख्त करके गिराई गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर एतराफ़ करते हैं कि उनकी हुकूमत आईनी तरीके से गिराई गई। बानी PTI और तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एक बयानिया बनाया कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका ने साजिश की और अमेरिका के खिलाफ अवाम को उकसाया गया, मगर PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में सऊदिया अरब ने किरदार अदा किया। इस वक्त भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बयान देते हैं उनके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत डील करने की बातें कर रही हैं। PTI के सेनेटर हामिद खान कहते हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील करके ही जेल से बाहर आ सकते हैं। PTI के नए चेयरमैन को नामजद करना हो, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम हो या फिर बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए बनाई जाने वाली कमेटी के नाम हो, सब मामलात में इख्तलाफ सामने आता है। इस वक्त हुकूमत PTI के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है मगर PTI क़यादत के बयानों से देखा जाए तो लगता है कि वो सियासी पार्टी से मुज़ाकरात करने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं। मगर यहाँ सवाल ये है कि सियासी जमातें सियासी क़ुव्वतों के साथ ही मुज़ाकरात करती हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करती हैं या ऐसा मामला आता है तो फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से NRO और डील करने के मुबैना इल्ज़ामात से PTI इनकार क्यों करती है। PTI आखिर क्या चाह रही है, मुज़ाकरात चाह रही है या फिर डील चाह रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान तहरीक इंसाफ मौजूद है रऊफ हसन साहब। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया है। मुझे बताएं कि ये डील और मुज़ाकरात और NRO की बातों में क्या सदाकत क्या है, क्या चल क्या रहा है? हम किसी डील को परसू नहीं कर रहे हैं, कोई डील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी डील सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ है जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है कि हम इस मुल्क पर हुकूमत करें जो रात के अंधेरे में चुराया गया है। मुझे नहीं पता कि आपने ये 250 जो कोट्स दिए हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा गया। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आवर पोजीशन इज़ वेरी क्लियर। हम किसी डील के लिए किसी के साथ एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडेड कोई बातचीत नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अवामी मैंडेट की बेसिस के ऊपर हुकूमत में आएंगे और हुकूमत करेंगे। रऊफ हसन साहब, लेकिन आप लोगों ने बिल आखिर बातचीत तो करनी है। अब जो 2-3 जमातें बड़ी हैं उनसे आप बातचीत करना नहीं चाहते क्योंकि आप समझते हैं कि वो चोर हैं, डाकू हैं। इस्टेब्लिशमेंट, अगर मैंने गलत नहीं सुना, अभी आपने कहा कि आप बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा ही है? हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने का दरवाज़ा खुला रखा हुआ, और क्यों, मैं इसका जवाब भी दे चुका हूं लेकिन मैं यहां रिपीट कर देता हूं। इस वक्त इस मुल्क में जो सो कॉल्ड हुकूमत है उनके पास कोई ताकत नहीं है। वो अहकामात जो कहीं और से आते हैं उसकी ताबे हैं। उनको कहा जाए लेफ्ट फुट फॉरवर्ड तो वो राइट फुट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। उनको कहा जाए कि दाएं तरफ मुड़े तो वो बाएं तरफ मुड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ। ये सियासी जमातें इनको कहते हैं आप, ये किस सियासी स्ट्रगल या जद्दोजहद के तहत ये आई हैं? इनके कॉम्प्रोमाइजेस क्या हम सब पर या नहीं है? हमने देखा नहीं कि किस तरीके से इन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल तरीके से पैसों की बोरियां बांटकर हमारी हुकूमत को गिराया है। सिंध हाउस में वो लोगों की मंडी लगी थी, वो सब चीजें याद रखें ना, हमें चाहिए कि हम उनको याद रखें। अब आया सवाल कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम क्यों बात करना चाहते हैं, क्यों हम अपनी ऑप्शंस खुली रख रहे हैं? इसलिए बीबी के ताकत का मंबा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है। ताकत प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर में नहीं है। ताकत का मंबा जो है, ताकत एक्चुअली रिजाइड करती है एस्टैब्लिशमेंट में। तो अगर कोई आपने इस मुल्क के मसाइल को हल करना है तो उन्हीं के साथ बात करनी होगी जिनके पास ताकत है। और वो हम किस तरीके से इस मुल्क के मसाइल को हल करना चाहते हैं। हम अपने लिए डील नहीं मांग रहे। मसलन आजकल कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी बात हो रही है तो हम उनको बावर करवाना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे सबको होना है।
सिर्फ ABC को नहीं होना, सबको ताबे होना है। ठीक। और जहां कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज नंबर 19 की बात की जाती है वहां मैं 10 क्लॉजेस और गिनवा सकता हूं। सही। मैं वहां जो ओथ है, ओथ ऑफ ऑफिस है, उसको पढ़ के सुना सकता हूं। हाँ। इस मुल्क का जो क्राइसिस रहा है फरवा बीबी, वो ये रहा है कि पिछले 76 साल से एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती आई है। तो सर निकाले ना एस्टैब्लिशमेंट को, निकाले ना सर इस सिस्टम से। तो आप लोग ये तोड़ दें, ये ब्रेक दी आइस, आप खत्म करें इसको और बात करें सियासी पार्टी से। उनको कहेंगे भाई आप भी सियासत करें, हम भी सियासत करते हैं। वो सियासत नहीं कर रहे, वो ताबे हैं इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के। हम एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने से रोकना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इसने पाकिस्तान को तबाही के धाने के ऊपर खड़ा कर दिया है और ये काम नहीं चल सकता। अवाम का मैंडेट जो है, अवाम का मैंडेट ही उसके मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए। इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है वो सियासी हुकूमत नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करते तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द अदर पार्टीज? क्योंकि वो भी 2018 के इलेक्शन के बाद यही कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो। फिर एक दफा उनका भी यू टर्न हो गया, वो भी सारा कुछ चेंज कर बैठे और फिर वो वोट को इज्जत भी नहीं मिली और मुझे क्यों निकाला भी गायब हो गया। तो मुझे बताएं कि फिर आप में, नून लीग में या बाकी जमातों में फिर क्या डिफरेंस क्या रह जाएगा? बात क्या करेंगे फिर एस्टैब्लिशमेंट से? इन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की थी। लंदन प्लान एक रियलिटी है, हमको डील नहीं कर रहे। हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को ये बावर करवाना चाहते हैं कि मुल्क के मसाइल की जड़ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है इन पॉलिटिक्स, और हम चाहते हैं कि वो बैकआउट करें और अवाम का जो मैंडेट है उसको रिस्टोर करें। दोबारा इलेक्शन करवा लें। आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की इनकी इन्वॉल्वमेंट से आप लोगों की हुकूमत भी गई और अभी जो ये सब कुछ आप लोगों को हो रहा है ये एस्टैब्लिशमेंट की इमा पर हो रहा है, आप समझते हैं? हमारे में और इन पार्टीज में फर्क ये है कि हमको डील नहीं कर रहे, ये डील के पीछे भागते हैं। हम डील नहीं कर रहे, बार बार हम कह रहे हैं कि हम डील नहीं कर रहे। हम एस्टैब्लिशमेंट को उसकी रिस्पांसिबिलिटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटीज है, उनसे आगाह करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करना छोड़ दें और जो अवामी मैंडेट है उसको रिस्टोर होने दें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोऑपरेट करें। अच्छा, रऊफ हसन साहब, आपको बाजवा साहब की वो लास्ट स्पीच याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम न्यूटर है, अब हम वी आर आउट ऑफ पॉलिटिक्स? डू यू रिमेंबर दैट? उसके बाद भी अगर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिक्स में भरपूर तरीके से इन्वॉल्व है, आप अगर उनसे ये बात करते भी हैं कि प्लीज़ आप इस मामले से दूर रहें, आपका पॉलिटिक्स का काम नहीं है, हमें हैंडल करने दें, आप समझते हैं कि ये इज़ इट पॉसिबल? देखिए, उनका ये कहना जो है वो एक झूठ था, सरासर झूठ था। मैं भी लिख चुका हूं, इसके ऊपर लिख भी चुका हूं। उन्होंने जो बात की थी उसका हकीकत से दूर का कोई वास्ता नहीं था। जो जनरल बाजवा और उसके सुसर जो हैं वो प्रिंसिपली रिस्पांसिबल हैं पाकिस्तान की इस क्राइसिस के जिसमें इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है। उन्होंने डिसमेंटल किया एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को, उन्होंने कंस्पायर किया एक डिसमेंटल करने को एक हुकूमत को, और आज हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सफर कर रहे हैं। तो मैं उनकी बयान से बिल्कुल हमने कभी एग्री नहीं किया उनके साथ। और जो एस्टैब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, क्या हमें नजर नहीं आया कि 8 फरवरी को क्या हुआ है? किसने बैलेट बॉक्सेस स्टफ करवाए थे? ठीक, क्या 8 और 9 फरवरी की रात को जो देखा, क्या आवाम ने नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा? क्या मैंने नहीं देखा? क्या पाकिस्तान के लोगों ने नहीं देखा कि किस तरीके से जीते हुए को जीतने वालों को हरवाया गया और हारे हुओं को जितवाया गया? ये तो हकीकत है। किसने करवाया? क्या इन लोगों की पॉलिटिशियंस के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो करें एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर, एस्टैब्लिशमेंट की पेट्रोनेज के बगैर? सो एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो एक हकीकत है, इसको डिनाई नहीं आप कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो रऊफ हसन साहब सिरे से डिनाई कर ही नहीं रही हूँ। वो कोई अहमक ही होगा जो इस बात से डिनाई करेगा, लेकिन मुझे रऊफ हसन साहब ये समझ नहीं आई है, प्लीज जरा बताइएगा। बाजवा साहब तक तो ठीक है, बाजवा साहब के ससुर का क्या किरदार है इसमें इन्वॉल्वमेंट के अंदर? बाजवा साहब ने जो कहा था वो झूठ कहा था। बाजवा साहब जब चीफ थे वो इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने हुकूमत गिराई है, वो उसके प्रोटैगनिस्ट थे, उसके पेट्रन थे जिन्होंने हुकूमत गिराई है। तो मैं क्या इस बात को आगे बढ़ाऊं? जब वो शख्स झूठ बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। मैं बड़े ब्लंटली और ब्लेटेंटली कह रहा हूं कि हाँ उसने झूठ बोला हुआ है, सबको पता है कि उसने झूठ बोला था। अच्छा, वैसे वो बाय द वे वो कसमें शस्में तो खा रहे हैं, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट मिलती है रऊफ हसन साहब, अगर आप लोगों की जमहूरी तरीके से वाकई ये काविशें और कोशिशें रंग ले आती हैं, ये एहतजाज और फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप जो बात कर रहे हैं वो भी रंग ले आती है, मैं कहती हूँ जमहूरियत एकदम से आ जाती है, आप अपने अल्फाज पे स्टैंड लेंगे फिर इन कल्प्रिट्स के खिलाफ जिनके बात आप कर रहे हैं, बाजवा साहब एंड अदर,
ان کے خلاف پھر کارروائی کریں گے؟ نون لیگ والا کام تو نہیں کریں گے پھر؟ دیکھیے ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم حکومت میں جب بھی آئیں گے عوامی مینڈیٹ کے اوپر آئیں گے. ہم حکومت میں جب بھی آئیں گے کوئی ڈیل کر کے نہیں آئیں گے. اس کے بعد حالات کس طرف جاتے ہیں، اگر ہم حکومت میں آتے ہیں وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگا. جو کچھ بھی ہوگا وہ ہوگا. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اگری. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر باجوہ صاحب کی انوالومنٹ ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے پھر؟ دیکھیں یہ پاکستان کے آئین اور قانون میں اگر لکھا ہوا ہے تو یس ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے جیسا کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، مثلا 9 مئی کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کی جائے. ٹھیک. ہر چیز کا کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اس کی ایک طرح انکوائری کریں، ایک کمپریہنسو انکوائری کریں جو فیئر ہو، فری ہو اور ٹرانسپیرنٹ ہو. اگر اس انکوائری کی بیسس کے اوپر کسی ایک شخص کا ABC XYZ کا کوئی نکلے گا کہ یہ انوالو رہا ہے کسی غیر قانونی غیر آئینی کام میں تو وہ پھر سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے پھر واپس آئیں گے.